Hello everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This is not a regular vlog, but this is a video where you'll get to learn how lawyers prepare for their upcoming cases before the vacation ends. I mean, just before the vacation ends. So we were preparing synopsis, we had our meetings, and we were preparing affidavits, evidence affidavits. You'll get to see that all. So I'm doing this evidence by way of an affidavit because courts are reopening. So जिन भी matters के evidences pending है उनको by way of an affidavit देंगे और उसके बाद में होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर सारा प्रोसेस होने के बाद एविडेंसेस कंक्लूड होने के बाद में एक केस अपने एंडिंग स्टेज पे आता है। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप अपने एंडिंग स्टेज पे आने से पहले जब आप केस को कोर्ट में प्रेजेंट भी करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या जब आप पहली बार केस फाइल भी देखते हो, या पहली बार क्लाइंट आपके पास आते हैं आपको बताने अपनी प्रॉब्लम, उनको किस तरह का सोल्यूशन चाहिए आप उन्हें बताते हैं, तब भी आपको केस को कहीं ना कहीं एंड तक पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे साथ, हमारे ऑफिस के साथ, कि हम लोग शुरुआत में ही केस के एक्सट्रीम तक चले जाते हैं अनलेस बीच में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए, तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे विटनेसेस कौन रहेंगे, अगर हमें क्रॉस करना हुआ तो हम प्रॉबेबली किस किस को करेंगे। ऑल्दो ये चीज़ एक है जो चेंज होती है विद द स्टोरी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, और साथ में हम फाइनल आर्गूमेंट्स में क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी जजमेंट्स हमारे फेवर में हैं। सो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग ऑल योर कोर्ट हियरिंग्स। कोर्ट को भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास आता जाता है, कॉन्फिडेंस आता जाता है कि दिस पर्सन, दिस काउंसिल नोज हर केस एंड वट एवर शी इज सेइंग आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट टू इट। सो दैट एनहांसेस द वैल्यू ऑफ योर डिफेंस और वट एवर द स्टोरी यू आर पुटिंग इन। अगर आप डिफेंस नहीं है तो आपकी आपकी साइड की स्टोरी को वो ज़्यादा दम देता है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है आज। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में। इंटरनेट पता नहीं क्यों काम करना बंद हो जाता है बीच बीच में। ये ऑलमोस्ट रेडी है, वैसे मैंने पहले ही बना लिए थे, लास्ट डे बना लिए थे, मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया नहीं था। सो बिकॉज़ ये रेडी है, अभी इनको फटाफट प्रिंट कर लेते हैं और 2-4 दिन रह गए हैं कोर्ट्स फुल्ली सारे कोर्ट्स फंक्शनल होने में। सारी प्रिपरेशन उससे पहले करनी ज़रूरी है। जैसे याद है ना स्कूल में छुट्टियां होती थी तो उससे पहले घर में बोलते थे ऐसे कि रिहर्सल कर लो 1 वीक पहले रिहर्सल कर लो। अब वो रिहर्सल क्या होती थी कि सुबह थोड़ा ज़्यादा टाइम से उठने लग जाओ, अगर आप वैसे 7:30-8 उठ रहे थे या कभी और लेट उठ रहे थे तो आप थोड़ा जल्दी उठने लग जाओ, फिर स्कूल बस आएगी, स्कूल बस को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। बाय द वे फन फैक्ट बताऊँ, मेरी आज तक एक बार भी स्कूल बस मिस नहीं हुई है और मैं आज तक एक बार भी स्कूल में लेट नहीं हुई हूँ। तो क्रेडिट मुझे तो नहीं जाता, इस चीज़ का क्रेडिट तो पेरेंट्स को ही जाता है। एनीवे आई जस्ट कंक्लूड दिस। सो शाम तक बहुत सारा ड्राफ्ट करते करते मैं इतना थक गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा बहुत सारे काम की वजह से कि मुझे शूट भी करना था। शाम को जब मुझे याद आया तो ऑफिस इस तरह से फैला हुआ था बिकॉज ऑफ ऑल द फाइल्स, एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड। सो इसलिए अब आपको नेक्स्ट क्लिप नेक्स्ट डे की देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि सिनॉप्सिस किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। Our series of meetings just ended and really looking forward to have our lunch. बहुत भूख लगी है। मैंने बीच में सूप लिया था तो फिलिंग था वो थोड़ा सा, बट वो था वही पैकेट वाला सूप और उसकी मुझे टेस्ट इतना पसंद नहीं है, बट वही मैनेज हो सकता है ना ऑफिस में। दोपहर का टाइम हो रहा है, जब ड्राफ्टिंग या कुछ भी ऑफिस वर्क करते हैं या कोर्ट से वापस आ जाते हैं तो ये टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। सो दीज आर द सिनॉप्सिस दैट वर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ केस। इनको उन सिनॉप्सिस से कंपेयर मत करना जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस में शुरू में लगते हैं। ये वो हैं जो आप फाइनल रिटन आर्ग्यूमेंट्स देते हो एंड में। कई बार कोर्ट्स आपसे सिनॉप्सिस की तरह से उन चीज़ों को मांगते हैं जिसमें आप लिस्ट ऑफ डेट्स भी देते हो, जिसमें आप शॉर्ट फैक्ट्स भी देते हो और अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी शॉर्ट में बताते हो।
These are the synopsis, as you can see from the title of this document, that I am drafting in a case. So this is a case which is at its final stage. यहाँ पर एविडेंसेस हो चुके हैं. उसके बाद जनरली कोर्ट्स आपसे सिनॉप्सिस की डिमांड करते हैं. सिनॉप्सिस सुन के आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस आर्ग्यूमेंट्स की समरी की तरह से बनाए जाते हैं. मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि हम चाहते थे कि हम कोर्ट को लिस्ट ऑफ डेट्स भी दे दें ताकि फैक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन ना आए. और यहाँ पर इस वाले मैटर में हमने पहले लिस्ट ऑफ डेट्स नहीं दी थी. इसके बाद हम 1 और मैक्सिमम 2 पेजेस में अपने आर्ग्यूमेंट्स की समरी देंगे, जिससे कि छोटे में पता लग जाए कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं. इफ़ योर इश्यूज़ हैव बीन फ्रेम्ड एंड यू वांट टू गो इशू बाय इशू, तो आप वो भी कर सकते हैं. या आपने अपने आप कोई क्वेश्चंस बनाए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. आपके कोई एक्ट्स हैं, सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हैं, तो आप एक एक एक्ट करके भी उसके आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. The basic thing is synopsis should be very clear, synopsis should be short. इसमें सब कुछ क्लैरिटी से सामने होना चाहिए. Nothing more required. फाइनली एट 7:40 बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जो लोग लॉ फॉर्म्स में या कहीं और की 7:40 तक घर जाना तो बहुत ही जल्दी है, बट वैकेशंस चल रही हैं और 7:40 तक हम कोर्ट, मतलब आज कोर्ट डे नहीं था, 7:40 तक हम लोग सिर्फ ऑफिस वर्क ही कर रहे थे. एंड 7:40 तक लैपटॉप पे लगे रहना इज़ नॉट वेरी ईजी. मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि लॉयर्स की लाइफ ऐसे रात रात तक चलती है, बट माई रूटीन इज़ नॉट लाइक दैट. येस, ऑन सम डेज इट हैपन्स, बट नॉट ऑन ऑल डेज. आई वाइंड अप माई वर्क बाय मैक्सिमम बाय 8-8:30 PM, और फिर उसके बाद कुछ होता है तो घर जाके देख लेते हैं. बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में कि हमने 1-1 बजे तक काम करना है रात को. सो हेडिंग बैक होम, और डिनर भी लेट हो गया मेरा, तो वो भी मुझे फटाफट जाके करना है.